बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज के इस सेगमेंट में हम लोग यूनिट 3 के एक्सरसाइज 3.6 जो लास्ट क्वेश्चन है और लास्ट एक्सरसाइज है, इसको हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले कुछ फॉर्मूले हैं, उसको आप समझ लीजिए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के हाइपरबोलिक के फंक्शंस हैं। हाइपरबोलिक एक कर्व है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर हाइपरबोलिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर हाइपरबोलिक फंक्शंस के ये फॉर्मूले हैं, 6 फॉर्मूले हैं जो मैं लिख रहा हूं, हैं तकरीबन वैसे ही जैसे डेरिवेटिव के आपने किए थे। इन फॉर्मूले की मदद से हम लोग 3.6 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहला फॉर्मूला है, मैं यहीं पे लिख देता हूं, अगर आपको दिख रहा है ये ठीक है। नंबर 1, साइन हाइपरबोलिक फंक्शंस fx। साइन h का मतलब हाइपरबोलिक फंक्शन, साइन h, ये fx साइन h का एंगल है। इसका डेरिवेटिव d ओवर dx, तो ये बराबर होता है cos h fx के, और फिर इसी तरह आपको एंगल का डेरिवेटिव लेना होता है। इसी तरह आपको एंगल का डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। ये पहला फॉर्मूला है। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए पहले ये फॉर्मूले अच्छे तरीके से आप लर्न कर लीजिएगा, ताकि क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई परेशानी ना हो। दूसरा जो फॉर्मूला है वो ये है कि d ओवर dx cos h हाइपरबोलिक फंक्शन, ये उसका एंगल, तो साइन का होता है cos और cos का है साइन, और दोनों पॉजिटिव है, ये याद रखिएगा। डेरिवेटिव सिंपल डेरिवेटिव होता तो ये नेगेटिव में था, लेकिन हाइपरबोलिक फंक्शन में ये दोनों पॉजिटिव, साइन का cos, cos का साइन, और फिर एंगल अगर x नहीं है तो उसका डेरिवेटिव। थर्ड, tan का d ओवर dx, tan h fx, तो tan का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर h, तो यहां पर sec h स्क्वायर लिखिएगा, नॉट sec पर h स्क्वायर, ये एंगल एज इट इज, और फिर एंगल का डेरिवेटिव। एक्चुअल में sec h ये एक फंक्शन है, ठीक है, तो sec h लिखकर फिर स्क्वायर लगाइएगा और फिर ये एंगल का डेरिवेटिव। चौथा फॉर्मूला d ओवर dx sec का है, या cot का भी लिख सकते हैं। हम cot पहले लिख लेते हैं, फिर sec लिख लेंगे। cot h fx, इसका है माइनस cosec h स्क्वायर fx, और फिर एंगल का डेरिवेटिव। एंगल का डेरिवेटिव तो हर सूरत लेना होता है, वो मैं लिखूं नहीं लिखूं वो तो बाय डिफॉल्ट है, ऐसा ही है। फिर नंबर 5, डेरिवेटिव sec का sec h fx, तो ये हो जाएगा sec का डेरिवेटिव माइनस sec h, और फिर tan h fx, और फिर एंगल का डेरिवेटिव d ओवर dx fx। और जो लास्ट फॉर्मूला है वो ये है d ओवर dx cosec h fx, ये भी नेगेटिव में माइनस cosec h fx, और फिर cot है h fx, और फिर एंगल का डेरिवेटिव, राइट। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं। ये 6 फॉर्मूले हैं जिनको आपको अच्छी तरीके से लर्न करना है। इन 6 फॉर्मूले की मदद से 3.6 का सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूले को अच्छी तरह लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए, और फिर
इस लेक्चर्स के रिमेनिंग पार्ट्स को देखिएगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। इन 6 फॉर्मूले की मदद से हम लोग जो है वो 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। फिलहाल तो मैं फॉर्मूले को यहीं पे रहने देता हूँ, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर स्पेस का कोई इश्यू आया तो हम इसको मिटा देंगे और फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बेहतर तो यही है कि आप इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। ठीक, चलिए बुक ओपन कर लीजिएगा। 3.6 क्वेश्चन नंबर 1। 3.6 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट करना है। 3.6 मैं मिटा देता हूं इसको, ठीक है, ताकि आप इसको एक दफा अच्छी तरीके से पहले याद कर लीजिए फॉर्मूले सारे, और फिर हम जो है फिर आप लेक्चर्स के रिमेनिंग पार्ट्स को देखिएगा तो आपको आसानी होगी। ऐसे याद रखिएगा, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का सेक स्क्वायर, बस हाइपरबोलिक फंक्शन ऐड कर देना है। तीनों पॉजिटिव है, बाकी जो कॉट, सेक और कॉसेक है ये नेगेटिव में है, और इसके फॉर्मूले नॉर्मली वही हैं जो डेरिवेटिव के थे। जैसे कॉट का था कॉसेक स्क्वायर, तो ये भी कॉसेक स्क्वायर है लेकिन नेगेटिव हाइपरबोलिक फंक्शन है, नेगेटिव में है। सेक भी माइनस के साथ है, कॉसेक भी माइनस के साथ है। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह मेमोराइज कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मैं इसको अरेंज कर रहा हूं और आप याद करने के बाद लेक्चर का रिमेनिंग पार्ट देखिए। ठीक, ओके। नंबर 1, 3.6 क्वेश्चन नंबर 1, इसमें गिवन है 1 गिवन है साइन एच और एंगल में है ln x प्लस 3, ये है। आपको इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करनी है, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करनी है। देखिएगा, इसमें सबसे पहले आप इसको y के बराबर ले लीजिए, साइन एच ln x प्लस 3, ये दोनों तरफ d ओवर डी एक्स अप्लाई कीजिए, y डी ओवर डी एक्स साइन एच ln x प्लस 3। इसको आप लिख सकते हैं dy ओवर डी एक्स, साइन का डेरिवेटिव कॉस, हाइपरबोलिक फंक्शन एज इट इज, ये एंगल सारा एज इट इज, ln x प्लस 3, फिर एंगल का डेरिवेटिव यानी ln x प्लस 3 का डेरिवेटिव, सही है। dy ओवर डी एक्स इक्वल टू ये सब एज इट इज, ln x प्लस 3, ln का डेरिवेटिव 1 ओवर एफ एक्स यानी x प्लस 3, फिर एंगल का डेरिवेटिव, सॉरी एफ एक्स का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1, 3 का डेरिवेटिव 0, dy ओवर dx इक्वल टू ये 1 प्लस 0 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, 1 मल्टीप्लाई बाय दिस, ये cos h ln x प्लस 3 और नीचे है x प्लस 3, ये कैंसिल नहीं हो सकता, याद रखिएगा ये सब एंगल है cos h का, और x प्लस 3 ये आपका हो गया आंसर, राइट। सिर्फ फॉर्मूले का कमाल है, फॉर्मूला आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए और प्रीवियसली जो कुछ डेरिवेटिव में हमने किया है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, राइट। चलिए दूसरा पार्ट करते हैं, पार्ट 2। सेकंड पार्ट में ये कह रहा है साइन एच ई की पावर 3x, साइन एच ई की पावर 3x, ये है।
साइन एच ई की पावर 3x। सबसे पहले इसको y के बराबर लिया, साइन एच ई की पावर 3x। दोनों तरफ डी ओवर डी एक्स अप्लाई किया, डी ओवर डी एक्स साइन एच ई पावर 3x, dy ओवर डी एक्स साइन का डेरिवेटिव कॉस एच एज इट इज, ये एफ एक्स भी एज इट इज, और फिर एफ एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर 3x का डेरिवेटिव, dy ओवर डी एक्स कॉस एच ई पावर 3x, ई की पावर 3x का डेरिवेटिव ई की पावर 3x, फिर पावर का डेरिवेटिव 3x का डेरिवेटिव 3। तो ये हो गया आपके पास dy ओवर dx इज इक्वल टू 3 e की पावर 3x cos h e पावर 3x। ये हो गया आपका आंसर। राइट, क्लियर है? चलिए तीसरा पार्ट भी करते हैं यहीं पर। तीसरा पार्ट, तीसरे पार्ट में क्या कहता है स्टूडेंट, देखिएगा। तीसरे पार्ट में कहता है cos h 2x स्क्वायर प्लस 3x, 2x स्क्वायर प्लस 3x, ये है सही है। आप पहले इसको y के बराबर लीजिए, लेट y इज इक्वल टू cos h 2x स्क्वायर प्लस 3x। दोनों तरफ डी ओवर डी एक्स अप्लाई कीजिए, डी ओवर डी एक्स कॉस एच 2x स्क्वायर प्लस 3x, डी वाई ओवर डी एक्स कॉस का डेरिवेटिव साइन, यानी हाइपरबोलिक फंक्शन में कॉस का साइन, अगर हाइपरबोलिक नहीं होता तो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन था। हाइपरबोलिक फंक्शंस में साइन का कॉस, कॉस का साइन है, ये h एज इट इज, ये एंगल एज इट इज, और फिर ये जो एंगल एफ एक्स है इसका डेरिवेटिव 2x स्क्वायर प्लस 3x, dy ओवर dx साइन h 2x स्क्वायर प्लस 3x, 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव 4x, 3x का डेरिवेटिव 3। तो ये आ गया आपके पास dy ओवर dx साइन h 2x स्क्वायर प्लस 3x इंटू ये है 4x प्लस 3। दिस इज योर आंसर। राइट, क्लियर? ये नहीं दिख रहा है शायद, अच्छा ये नहीं दिख रहा है, ये 4x प्लस 3 है, 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव मैं यहां लिख रहा हूं, देखिएगा 4x, 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव 4x और प्लस 3x का डेरिवेटिव 3। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, जो शेड की वजह से शायद आपको दिख नहीं रहा है, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और फिर अगले स्टेप पर ये लिखा है और ये लिखा हुआ है, ये आपका आंसर है। राइट, तो ये था पार्ट 3। आते हैं पार्ट 4 पे। पार्ट 4 देखिएगा। स्टूडेंट नंबर 4 3.6 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4। पार्ट 4 ये है 10h रूट x ओवर कॉस रूट के अंदर है कॉस h और x
ये है, ठीक है। इसमें सबसे पहले लेट कर लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू 10h रूट x ओवर रूट cos h x, ये है। डेरिवेटिव अप्लाई कीजिए, डी ओवर डी एक्स ऑन बोथ साइड 10h रूट x ओवर रूट cos h x, dy ओवर डी एक्स, यहां पर डिवीजन का फॉर्मूला लगाइए, cos h x, ये एज इट इज cos h x, फिर 10 का डेरिवेटिव, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर h एफ एक्स एज इट इज, फिर एफ एक्स का डेरिवेटिव रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर 2 रूट एक्स, सही, फिर माइनस ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज 10h रूट एक्स एज इट इज, फिर नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव 1 ओवर 2 रूट cos h x, सही है। ये सारी चीजें पहले समझा चुका हूं कि रूट का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, किस तरीके से सॉल्व होता है। फिर रूट के अंदर जो कुछ है उसका डेरिवेटिव, cos का डेरिवेटिव sin h x, और फिर x का डेरिवेटिव 1, वो लिखने की जरूरत नहीं, बस इसको अरेंज करके लिख लीजिए, वो आंसर होगा। ये देखिएगा, ये है सेक स्क्वायर h रूट x, ये है रूट cos h x ओवर 2 रूट x माइनस sin h x इंटू 10h x, h रूट x, ये डिवीजन में 2 रूट cos h x, ये स्क्वायर था स्टूडेंट, नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर, ये और ये कैंसिल, तो इसको आप यहां पर ऐसे करके लिख लीजिए cos h x, ठीक। डिवीजन का फॉर्मूला क्या था याद है, नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर था, स्क्वायर, फिर ये वाली वैल्यू एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली एज इट इज, नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव। इसका एलसीएम वगैरह लेने का इतना कोई खास फायदा है नहीं, फिर भी ले लेते हैं, एक स्टेप करते हैं, dy ओवर dx, यहां पर भी आप छोड़ सकते हो, वैसे एलसीएम लेते हैं, एलसीएम 2 कॉमन है, 1 टाइम, दिस इज रूट x और ये रूट cos h x, 2 रूट x से ये कैंसिल, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, तो ये हो गया सेक स्क्वायर h रूट x और ये हो जाएगा cos h x, रूट से बाहर माइनस 2 दिस रूट x मल्टीप्लाई बाय इन सब से, दिस इज रूट x साइन h x 10 h रूट x, ये वैल्यू एज इट इज मैंने कॉपी कर दी cos h x, ठीक। एक स्टेप और करके फिर छोड़ दीजिएगा, डी ओवर डी एक्स इक्वल टू ऊपर वाली सारी वैल्यू एज इट इज कॉपी कर दीजिए, रूट एक्स इंटू कॉस एच एक्स माइनस रूट एक्स साइन एच एक्स 10h रूट एक्स ओवर दिस इज 2 रूट एक्स, और ये cos एच एक्स पावर हाफ, रूट का मतलब पावर हाफ, ये पावर 1, तो ये हो जाएगा cos एच एक्स पावर 3/2, ये आपका आंसर। तो सुनिए, ये था क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4। ये हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के हाइपरबोलिक फंक्शंस का डेरिवेटिव कर रहे हैं।
और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में से एग्जाम में कोई पार्ट 2 आता है, तो लाजमन प्रैक्टिस कीजिएगा इस सेगमेंट में। फिलहाल हमने जितने क्वेश्चंस किए उसको अच्छी तरीके से देखिएगा, समझिएगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो लाइव सेशन में आप मुझसे डिस्कस कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।